नमस्कार। हमारी आज की चर्चा का विषय है पत्रकारिता का महत्व और इसके प्रकार। वास्तव में पत्रकारिता का यदि स्वार्थपरक और व्यावसायिक इस्तेमाल न किया जाए तो कहा जा सकता है कि वह आज के इस आपाधापी वाले परिवेश में सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका है। मनुष्य और मनुष्य के बीच तेजी से खत्म होते सूख रहे सौहार्द को जोड़ने का पुल भी है। यह परंपरा, साहित्य, कला, मानवीय मूल्य, आदर्श, इन सब की पहरुआ है। झूठे पड़ते जा रहे सामाजिक संबंध और सरोकार, पांव पसारते राजनैतिक विद्रूप, चरमराती व्यवस्था, दम तोड़ते न्यायतंत्र और अर्थतंत्र, आत्मपरक हो बेमानी बन गए मानवीय रिश्ते तथा अन्याय, तरह तरह की चीज़ों, इन सब की विडंबनाओं और त्रासदियों को समय समय पर अपना विषय बनाकर सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाली पत्रकारिता है। इस तरह से पत्रकारिता के अपने दायरे में ढेरों राय हैं। लोकहित, साधन और लोक रुचि का परिष्कार करना इसका मूल शंखनाद है। सामाजिक यथार्थ की अवहेलना से यह ठिठकती है, उसकी जगह मानवीय मूल्यों के उत्थान की नई नई संभावनाओं को यह टटोलती है। बढ़ती अराजकता और स्वेच्छाचारिता को उनकी औकात बताती है। इस तरह कभी कभी जब प्रतिपक्षी पार्टियों का सफाया हो जाता है तो यह विधानसभाओं और लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में जीती है। पत्रकारिता का अवदान यही है, यही इसका महत्व है और उपादेयता है। स्वतंत्रता आंदोलन में इसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए तो आपातकाल में अतिवादी शक्तियों से इसने सामने सामने से लड़ाई की। कुल मिलाकर यह लोगों को सूचित करती है, घटनाओं के रोए रेशे को प्याज के छिलके की तरह छीलकर लोगों के समक्ष निर्भीकता और बेबाकी से रखती है, व्याख्या करती है, मार्गदर्शक की भूमिका में जीती है, कार्टूनों और चित्रों के माध्यम से विशेष तथ्यों की ओर लोगों का ध्यान आसानी से खींचती है। इन सब बातों के अतिरिक्त पत्रकारिता के कुछ महत्व हैं जिनको हम बिंदुवार समझें। सबसे पहली बात है कि यह समाज को उचित दिशा और सलाह देती है। दूसरा, निठल्ले और जड़ समाज में जीवंतता और जागरूकता लाती है। तीसरा, राजनैतिक, सांप्रदायिक, छुआछूत, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर यह लोगों को चैतन्य बनाती है। चौथा, कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित नीतियों का समय समय पर खुलासा करती है। पांचवा, परिवार नियोजन, एड्स जैसे गंभीर रोगों का, धार्मिक कट्टरपन से लोगों का सजगता फैलाने का कार्य पत्रकारिता करती है। व्यक्ति के अधिकार, दलित उत्थान को भी रेखांकित करती है। राष्ट्रीयता बोध, समाज और देश के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को समय समय पर सूचित करती है। पथच्युत और दिशाहीन हो भटक रहे लोगों को, गुमनाम गली में भटक गए लोगों को संत्रास और कुंठा से उबार कर उनके हाथ में साहस की मशाल भी यही थमाती है। साहस की मशाल थमाने वाली पत्रकारिता को हम कभी भी कम नहीं मान सकते, इसके महत्व से इनकार नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र पर या इसके प्रकारों पर। पत्रकारिता दरअसल जीवन का स्पंदन है, विभिन्न तरह के अनुभवों का उच्चतर संश्लेषण है। समय समय पर पर्दों को लांघकर यह घूस के रूप में नोटों का बंडल ले रहे हाथों को पकड़ती है तो निर्लज्ज और निश्चिंत हो चुके व्यक्ति को जीवन के गर्भनाल से जोड़ती है। कुल मिलाकर इसका चरित्र विविध धर्मी और बहुआयामी है। इसका समकालीन चरित्र बदला है, इसे अब गुलाब के साथ आलू की भी चिंता होती है। आज यह अपने आभामय निष्पक्ष तेवर के कारण आग का मौन दर्प हो चुकी है। राजनीति, समाज, धर्म, खेल, व्यापार, सूचना, शिक्षा, संसद के साथ साथ ग्राम्य समाज की छवियों का भी इसमें हम
अंकन देखते हैं। पत्रकारिता के मूलतः कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहली जो विशेषता है, प्रकार है, क्षेत्र है, वह है खोजी या अन्वेषी पत्रकारिता। खोजी शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है पदचिह्न या खोज करना। खोज संबंधी सूचनाओं का विकास 19वीं अर्ध शताब्दी में हुआ। उस समय इसका उद्देश्य जल्दी, छोटी और सही सूचना देना था, जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में घटित हुआ हो उसे तुरंत समाचार पत्रों द्वारा पाठकों को बताना होता था। वस्तुतः जिन तथ्यों, सूचनाओं को कोई जानबूझकर छिपाना चाहे, उन्हें चुपचाप पूरे परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित कर प्रकाश में लाना खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। सत्य अथवा प्रमाणों पर आधारित सूचनाओं का उद्घाटन करना स्वस्थ खोजी पत्रकारिता का लक्ष्य होता है। अफवाह, काल्पनिक प्रसंग, अप्रामाणिक तथ्यों को लेकर गढ़ी गई सनसनीखेज सामग्री खोजी पत्रकारिता के लिए घातक है। पत्रकारिता का दूसरा क्षेत्र है आर्थिक पत्रकारिता। इस धरती पर भौतिकवादी समय में हर वस्तु अर्थ केंद्रित हो गई है। संबंधों की गणित अर्थ पर आधारित हो गए हैं। जाहिर है, आज की पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं है। समाचार पत्रों में कई पन्ने अर्थव्यवस्था पर आधारित होते हैं, जिनमें बैंक, बीमा, वस्तुओं के विज्ञापन, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं। तीसरी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वह है ग्रामीण पत्रकारिता या कृषि पत्रकारिता। कृषि प्रधान देश होने के कारण इस देश में ग्रामीण पत्रकारिता काफ़ी लोकप्रिय है। आर्थिक पत्रकारिता की तरह ग्रामीण पत्रकारिता में देश की जनता को कृषि अर्थात बीज, पशुपालन, कीटनाशक, सहकारिता, फल, सब्जी के उगाने का समय, फसलों की सुरक्षा, उनके रखरखाव की मुकम्मल जानकारी दी जाती है। ग्रामीण पत्रकारिता के कुछ मुख्य विषयों को हम इस तरह देख सकते हैं कि इनमें मूलतः हम लोग कृषि पर आधारित जो व्यवस्था है उनकी पत्रकारिता करते हैं। भूमि संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है, कीटनाशक भी की जानकारी भी इसके अंतर्गत आती है। और अगला पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वह है विकास पत्रकारिता। डॉक्टर भारती शर्मा के अनुसार यह धारणा बन चुकी थी कि पत्रकारिता का संबंध केवल राजनीति से है। उसे विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, तकनीकी अभिवृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक से संबंधित समस्त विकास के पक्षों पर प्रकाश डालने का काम भी पत्रकारिता का है, जिसे अब माना जाता है। और यह क्षेत्र विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता का एक क्षेत्र है खेल पत्रकारिता। जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के प्रति रुझान जो है वह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। निजी स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक के खेलों में प्रसारण को लेकर एक प्रायोजक होते ही होते हैं। प्रिंट मीडिया, पत्र पत्रिकाओं में भी खेलों से संबंधित विज्ञापनों की भीड़ होती है। खेल रिपोर्टरों की खेल समीक्षा ने खेल पत्रकारिता को काफ़ी लोकप्रिय आज के दिन में बनाया है। पत्रकारिता का एक क्षेत्र है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता समाचारों के यथार्थ से हमारा परिचय कराती है और हमें जागरूक करती है। हमारे भीतर स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की तमीज़ पैदा करती है। इस तरह की पत्रकारिता आज के युग की मांग है। यही कारण है कि प्रायः सभी पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न के कार्यक्रमों में व्याख्यात्मक पत्रकारिता हम देख सकते हैं। वहाँ स्वतंत्र रूप से समाचार विश्लेषक या समाचार भूमि अवस्थित है। इस तरह की पत्रकारिता में समाचार एजेंसियां समाचार एकत्र करके महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करती हैं और उनकी पृष्ठभूमि तथा उनके भावी परिणामों की ओर संकेत करते हुए विस्तृत व्याख्या वाली विचार विधि अपनी ओर से विभिन्न समाचार माध्यमों को उपलब्ध कराती है। पत्रकारिता का एक क्षेत्र है संसदीय पत्रकारिता।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब की खबरें जुटाने वाली पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वह है संसदीय पत्रकारिता। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, नीतिगत घोषणा, अवमानना, लेखानुदान पर होने वाली बहसें, ये सब पत्रकारिता की मूल जमीन होती हैं। रेडियो पत्रकारिता भी एक क्षेत्र है, दूरदर्शन की पत्रकारिता, फिल्म की पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता और विधि पत्रकारिता। इन सब के अलावा फोटो पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, वृत्तांत पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और राजनीतिक पत्रकारिता भी पत्रकारिता का एक क्षेत्र माना जाता है। धन्यवाद।